दोस्तों आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिनमें बताया जाता है कि MACD इंडिकेटर की एक्यूरेसी 70% से भी ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त यानी पूरे एक हफ्ते इस इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है 29 जुलाई। आज के दिन मार्केट एक बेरिश कैंडल के साथ गैप अप ओपन होता है और MACD में पहले से ही बाय का सिग्नल है। तो सिंपल सी चीज है, हम सेल के सिग्नल का वेट करेंगे। MACD में ब्लैक लाइन हमारी MACD की लाइन है और रेड लाइन हमारी सिग्नल लाइन है। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद 9:50 पर हमें एक सेल का सिग्नल मिलता है। तो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जिस कैंडल पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो जाता है और 1 घंटे बाद 11 बजे एक बड़ी कैंडल के साथ हमारा SL हिट हो जाता है। अगर हम इस ट्रेड में एट द मनी ऑप्शन बाय करते तो हमें एक लोट पर 775 रुपए का लॉस होता। इसके बाद आज के दिन के दूसरे ट्रेड के लिए हमें ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता। 11:15 पर हमें MACD में फिर से क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो फिर से इसी ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट पहले ही कैंडल से हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और 20 मिनट बाद हमारा टारगेट हिट हो जाता है, जिसके कारण हमें इस ट्रेड में 800 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसके बाद 12 बजे के बाद हमें MACD में फिर से क्रॉसओवर देखने को मिलता है। यहां पर हमें एक बड़ी कैंडल पर एंट्री मिली है। तो सिंपल सी चीज है, हमारा SL और टारगेट दोनों बड़े होंगे। हमारे ट्रेड लेने के बाद पहली ही कैंडल पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 550 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसके बाद अगले ट्रेड के लिए हमें 1.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है। 1:40 पर हमें आज के दिन का तीसरा ट्रेड मिलता है। यहां पर हमें बिल्कुल छोटी सी कैंडल पर एंट्री मिली है। तो सिंपल सी चीज है, हमारा SL और टारगेट दोनों छोटे होंगे। लेकिन हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं जाता, जिसके कारण अगली कैंडल पर हमारा SL हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 150 रुपए का लॉस होता है। थोड़ी देर बाद हमें MACD में फिर से क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो इसी रेड कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद पहली ही कैंडल से मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में एट द मनी ऑप्शन पर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसके बाद मार्केट क्लोज होने से 35 मिनट पहले हमें आज के दिन का छठा ट्रेड मिलता है और ये हमारे आज के दिन का लास्ट ट्रेड होने वाला है। इस ट्रेड में मार्केट थोड़े टाइम के लिए हमारे फेवर में जाता है, लेकिन इसके बाद चार्ट पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जिसके साथ हमारा SL हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 625 रुपए का लॉस होता है। अब अगर हम पूरे दिन को देखें तो 29 जुलाई को हमने 6 ट्रेड लिए। 3 में हमारा टारगेट हिट हुआ और 3 में हमारा SL हिट हुआ, जिसके कारण हमें ओवरऑल 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आज है 30 जुलाई। आज के दिन हमें मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और MACD में पहले से ही बाय का सिग्नल है। तो सिंपल सी चीज है, हम सेल के सिग्नल का वेट करेंगे। घंटों तक वेट करने के बाद 12 बजे हमें MACD में क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो जिस कैंडल पर क्रॉसओवर हुआ है इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं जाता और 12:30 बजे हमारा SL हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 300 रुपए का लॉस होता है। इसके बाद अगले ट्रेड के लिए हमें फिर से घंटों तक वेट करना पड़ता है। 2 बजे के बाद हमें MACD में आज के दिन का दूसरा क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें बिल्कुल छोटी सी कैंडल पर एंट्री मिली है, इसलिए हमारा SL और टारगेट दोनों छोटे होंगे। हमारे ट्रेड लेने के बाद अगली कैंडल पर हमारा SL हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 175 रुपए का लॉस होता है। इसके बाद मार्केट क्लोज होने से 35 मिनट पहले हमें आज के दिन का तीसरा क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो इसी रेड कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद पहली कैंडल से मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में एट द मनी ऑप्शन पर 425 रुपए का प्रॉफिट होता है।
अब अगर हम पूरे दिन को देखें तो 30 जुलाई को हमने 3 ट्रेड लिए, 2 में हमारा एसएल हिट हुआ और 1 में हमें हमारा टारगेट मिला, जिसके कारण हमें आज के दिन ओवरऑल 50 रुपए का लॉस हुआ। तो आज है 31 जुलाई, आज के दिन हमें मार्केट में एक बार फिर से फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन आज के दिन हमें पहले ट्रेड के लिए ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता। मार्केट ओपन होने के 10 मिनट बाद ही हमें एमएसीडी में क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो जिस कैंडल पर क्रॉसओवर हुआ है, इसी ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं जाता और अगली कैंडल पर हमारा एसएल हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 575 रुपए का लॉस होता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद 11 बजे के बाद हमें एमएसीडी में फिर से क्रॉसओवर देखने को मिलता है। यहां पर हमें बिल्कुल छोटी सी कैंडल पर एंट्री मिली है, इसलिए हमारा एसएल और टारगेट दोनों छोटे होंगे। हमारे ट्रेड लेने के बाद हमारा 90% टारगेट हिट हो जाता है, लेकिन इसके बाद मार्केट में रिकवरी शुरू होती है और 12 बजे हमारा एसएल हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 300 रुपए का लॉस होता है। दोस्तों इसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो जाता है और एमएसीडी में भी हमें दोनों लाइन से एक दूसरे के बिल्कुल पास देखने को मिलती हैं। अगर हम एमएसीडी की पिछली मूवमेंट को देखें तो एमएसीडी में हमें साफ साफ क्रॉसओवर देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों लाइंस बिल्कुल फ्लैट हैं क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है, इसलिए हमें आज के दिन सिर्फ 2 ही ट्रेड मिलते हैं। अब अगर हम पूरे दिन को देखें तो 31 जुलाई को हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों ही ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ, जिसके कारण हमें 875 रुपए का लॉस हुआ। तो आज है 1 अगस्त, आज के दिन मार्केट एक ग्रीन कैंडल के साथ गैप अप ओपन होता है और एमएसीडी में पहले से ही बाय का सिग्नल है, तो हम सेल के सिग्नल का वेट करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद 10 बजे के बाद हमें एमएसीडी में क्रॉसओवर देखने को मिलता है। यहां पर हमें बिल्कुल छोटी सी कैंडल पर एंट्री मिली है, इसलिए हमारा एसएल और टारगेट दोनों छोटे होंगे। हमारे ट्रेड लेने के बाद अगली कैंडल पर हमारा एसएल हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 375 रुपए का लॉस होता है। इसके बाद घंटों वेट करने के बाद हमें 1 बजे आज के दिन का दूसरा क्रॉसओवर देखने को मिलता है। यहां पर भी हमारा टारगेट और एसएल दोनों छोटे हैं। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं जाता और हमें इस ट्रेड में 350 रुपए का लॉस होता है। इसके बाद हमें मार्केट बिल्कुल साइडवेज देखने को मिलती है, जिसके कारण आज फिर एमएसीडी और सिग्नल लाइन दोनों फ्लैट हो जाती हैं। तो आज फिर मार्केट साइडवेज रहने के कारण हमें 2 ट्रेड मिले, दोनों ही ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ, जिसके कारण 1 अगस्त को हमें 725 रुपए का लॉस हुआ। तो आज है 2 अगस्त यानी बैक टेस्टिंग का लास्ट डे। आज के दिन मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, जिसके कारण एमएसीडी में पहले से ही सेल का सिग्नल है, तो हम बाय के सिग्नल का वेट करेंगे। एक घंटा वेट करने के बाद 10:30 बजे हमें एमएसीडी में क्रॉसओवर देखने को मिलता है। यहां पर हमें एक बड़ी कैंडल पर एंट्री मिली है, इसलिए हमारा एसएल और टारगेट दोनों बड़े होंगे। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट हमारा 90% टारगेट हिट कर देता है, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी कम होने की वजह से 1.5 घंटा वेट करने के बाद 12 बजे हम इस ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं और हमें इस ट्रेड में थीटा डीके की वजह से 75 रुपए का लॉस होता है। 12:20 पर हमें आज के दिन का दूसरा क्रॉसओवर देखने को मिलता है, तो इसी ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और 10 मिनट बाद ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 550 रुपए का प्रॉफिट होता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद एमएसीडी में हमें आज के दिन का तीसरा क्रॉसओवर देखने को मिलता है। यहां पर हमें बिल्कुल छोटी सी कैंडल पर एंट्री मिली है, इसलिए हमारा एसएल और टारगेट दोनों छोटे होंगे। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं जाता और थोड़ी देर बाद ही हमारा एसएल हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 375 रुपए का लॉस होता है।
एक घंटा वेट करने के बाद हमें आज के दिन का चौथा ट्रेड मिलता है। तो जिस कैंडल पर क्रॉसओवर हुआ है इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू हो जाता है और 3 बजे हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हमें इस ट्रेड में 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब अगर हम पूरे दिन को देखें तो 2 अगस्त को हमें 4 ट्रेड मिले, 2 ट्रेड में हमें हमारा टारगेट मिला, 2 ट्रेड में हमारा SL हिट हुआ, जिसके कारण आज के दिन हमें ओवरऑल 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब अगर हम इस पूरी स्ट्रेटजी का एंड रिजल्ट देखें तो हमें हफ्ते में 17 ट्रेड मिले, 6 में हमें प्रॉफिट हुआ, 11 ट्रेड में हमें लॉस हुआ, जिसके कारण हमें ओवरऑल 750 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 35% की है। लेकिन अगर हम इस प्रॉफिट में से STT टैक्स और ब्रोकर चार्जेस निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।